नमस्ते, बालाजी इंतज़ारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, सिंगल लाइफ। हम बाद में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देखते हैं आपके हेल्थ में क्या आने वाला है। मिथुन, टू ऑफ कप्स, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, सही रहेगा। खास करके आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सकता है आप किसी से मिलो, अपनी लव वंस के साथ मिलो, अपने प्यार के साथ मिलो, तो इसके कारण आपका जो मेंटल हेल्थ है वो तो अच्छा रहेगा ही। इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत ही अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स भी रहेगी। अभी देखते हैं फिनेंशियल स्टेटस आपका कैसे रहने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हो सकता है आपने मेहनत से बहुत कुछ कमाया है और जो चीज़, जो रिश्ता, आपका काम का नहीं है, जो पैसा आप कमा रहे हो वो बहुत क्लैरिटी से कमा रहे हो सकता है आप अपनी मेहनत से, अपनी स्टेबिलिटी से अपनी जगह को सही कर रहा हो, तो फिनेंशियल स्टेटस भी आपका अच्छा रहेगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, कितनी खर्च करना चाहिए, कितना सेविंग्स करना चाहिए। हर चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। फिनेंशियल स्टेटस आपका सही रहेगा। अभी देखते हैं जो स्टूडेंट हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपको थोड़ी सेविंग्स करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आप जो हो, अगर आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, उसमें खर्च करते हो, कुछ भी स्टडी में, हायर स्टडी में, तो आपको थोड़ी सेविंग्स करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अभी से सेविंग्स की आदत डालते हो तो बाद में जाके आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत खर्चीले हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, तो अभी आपको थोड़ी-सी सेविंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि आज की सेविंग्स काल आपको काम आएगी। अभी देखते हैं जो जॉब करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, जो जॉब करते हैं वो जॉब में थोड़ा रिस्क लेना चाहेंगे। हो सकता है आप बहुत दिनों से जिस जॉब में हो वहाँ कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, काम के अनुसार आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो आप वहाँ से प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हो, या फिर आप वहाँ से क्विट करके कहीं नए जॉब के बारे में सोच सकते हो। कुछ नया आपके जॉब में कुछ नया होने वाला है जिसका उम्मीद आपको नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से आपने सोच रखा था कि अगर मुझे ये जॉब मिल जाए तो मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस तरह की कोई जॉब की ऑफ़र आपको मिल सकता है। अभी देखते हैं जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अचानक से आपके बिजनेस में कोई गुड न्यूज़ आने वाला है। हो सकता है कहीं दूर से आपको बिजनेस के लिए कोई ऑफर मिल जाए, कोई डील मिल जाए जिसकी आपको इंतज़ार था, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि यहाँ से ये डील हो सकता है। तो वहाँ से अचानक से कोई डील आपके लिए बन सकता है। बिजनेस में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बिजनेस में आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आप कुछ, अगर आपका कहीं पैसा भी अटका हुआ था तो वहाँ से कुछ पैसा भी मिल सकता है। तो नया कुछ हो सकता है। बहुत परिश्रम के बाद आपके बिजनेस में नया कुछ होगा और उसमें पैसे भी शामिल है। हो सकता है कोई अटका हुआ पैसा आपको मिल जाए। अभी देखते हैं जो सिंगल है। जस्टिस, जो सिंगल है उनको जस्टिस मिल सकता है। अगर आप
ने बहुत दिनों से सिंगल हो, या फिर आप पहले किसी के साथ रिश्ते में थे, उस रिश्ते में आपको धोखा मिला है, या फिर आपको उस रिश्ते को छोड़ के बाहर आना पड़ा, तो जिस कारण भी आपने उस रिश्ते को छोड़ा है, आपने बाहर आया है, तो उसका जो न्याय है वो आपको मिलेगा। अगर आपने सही किया है तो उसका परिणाम आपको मिलेगा सही से। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपको उसका गलत परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि आपने, हो सकता है किसी रिश्ते से दुखी होके निकले थे, तो अभी आपको उस तरफ से जस्टिस मिलने वाला है रिश्ते में। आप जिसका हकदार हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। अभी देखते हैं जो रिश्ते में हैं। द हेरोफेंट जो रिश्ते में है उनको थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। कोई एक हर्ष डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपको गुरु की शरण में जानी चाहिए। अपना जो रिश्ता है अगर आपको वो सही करना है तो गॉड को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, गॉड की शरण में जाना ही पड़ेगा। जो कुछ भी करना है गॉड की शरण में जाके करिए, किसी बड़ों से सलाह लीजिए, चर्च में जाइए। रिश्ते को सही करने के लिए अगर आपका रिश्ता जो है वो सही तरह से नहीं चल रहा है तो आपको रिश्ते को सही करने के लिए किसी घर के बुजुर्ग से बात करनी पड़ सकती है, गॉड की शरण में जा सकते हो। सबसे बढ़कर आप अपनी गुरु की सलाह लो, गुरु की शरण में जाओ। जो परेशानी आप लोगों के रिश्ते में है वो ख़त्म हो जाएगा अगर गॉड की ब्लेसिंग्स, गुरु की ब्लेसिंग्स आपके सर पे हो। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या कहना चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप किसी सही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, तो बेशक आप इंतज़ार कर सकते हो। लेकिन इंतज़ार के बाद भी अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो वो आपको परेशानी में डल डाल सकता है। इसीलिए अगर आप किसी चीज़ की डिसीजन लेना चाहते हो तो इंतज़ार, आपको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और सोच समझ के फिर जाके डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में अभी आपने कोई डिसीजन ले लिया और बाद में आपको परेशान होना पड़े। इसीलिए आपको सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो आपके पास है वो तो है ही, लेकिन अगर आप चाहो तो कोई बेटर ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। इसीलिए आपको सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा और तब जाके आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं। थोड़ा रुकिए, सोचिए, फिर जाके डिसीजन आप लीजिए तो वो डिसीजन सही होता है। तो आपको रुक के, सोच के, समझदारी से जो आपके हित में या फिर विदेश जाने के लिए अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, कुछ भी हो सकता है, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो किसी भी क्षेत्र में, लेकिन आपको रुक के समझदारी से डिसीजन लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपना वक्त बिताइए।